हाय, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर है, कोच है, कंसल्टेंट है या भी सर्विस इंडस्ट्री के B2B बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपका सेल्स का मॉडल कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल से जानेंगे और स्कैन करेंगे, डायग्नोस करेंगे। उसके बाद में समझे एक डॉक्टर जो होता है ना, वो किसी भी पर्टिकुलर एक बीमारी की जांच करने के लिए सबसे पहले वो टेस्ट करता है और टेस्ट होने के बाद में वो मेडिसिन डिस्क्राइब करता है। तो आज मैं आपको उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में समझाने वाला हूँ। अगर आप सेल्स में है और आपकी सेल्स नहीं हो रही है या कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, तो सबसे पहली चीज, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उससे पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि उस बिजनेस के अंदर या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कितनी पोटेंशियल है। देखो दोस्तों, मेरे इस एक्सपीरियंस की बात करूं तो पिछले 5 साल का मेरा 3000 घंटे का सेल्स एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने मल्टीपल क्लाइंट के साथ में टॉक की है और मैंने जाना है। उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी वापस, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कौन सी गलती की या कस्टमर ने क्या चीज़ मुझे बोली जो मुझे समझ में नहीं आई, या फिर मैंने कौन सी टॉक की जो मेरी टॉक उस तक नहीं पहुंची, या जो मैं समझाना चाहता था वो उस समय उस फॉर्मेट में नहीं था। ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर बाय नहीं करता। लेकिन वो आया था आपसे बाय करने के लिए, फिर आपसे क्यों बाय नहीं किया वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कस्टमर अगर आप तक पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आया है। अगर वो नहीं खरीदा तो कहाँ मिस है, कहाँ गैप है, GAP कहाँ है, वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए स्कैन करना पड़ता है। तो कैसे स्कैन करेंगे? जब आप किसी भी क्लाइंट से आपकी 1 to 1 टॉक होती है, तो उस टॉक को रिकॉर्डिंग कीजिए। आप अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। रिकॉर्डिंग होने के बाद में क्या होगा कि जब आपके पास में उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अगर वो क्लोज हो गया तो भी उसकी रिकॉर्डिंग है, अगर वो क्लोज नहीं हुआ तो भी उसकी रिकॉर्डिंग आपको है। तो वो रिकॉर्डिंग को बार बार जब आप देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैंने कौन सी गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मैं और अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता तो डेफिनेटली बाय देम दिस प्रोडक्ट। तो कस्टमर जो है ना, वो आपको अंडरस्टैंड करता है, वो आपको जानना चाहता है कि ये बेच सकता है या नहीं बेच सकता। तो उसमें जो गैप है ना, उसको GAP को जानना बहुत जरूरी है। और जब तक आप अपने GAP को नहीं जानेंगे तब तक प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। सबसे पहले होते हैं कस्टमर, और कस्टमर्स के बीच में होते हैं आप, यानी कस्टमर तक आपके बीच में जो कस्टमर के GAP है, वो गैप है, उसको अगर आपने फिल कर दिया तो डेफिनेटली वो हो जाता है। तो सबसे पहले आप जब भी टॉक करें, तो मैं फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ कि जब भी मेरे पास में कोई नया है, 1 to 1 कॉल पे है, तो मैं उसके साथ में थोड़ी बाउंडिंग बनाता हूँ, यानी एक रिलेशनशिप बाउंड करता हूँ कि आप कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, अभी एग्जिस्ट में कौन सा बिजनेस कर रहे, कितना रेवेन्यू हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को डिटेल में बात करता हूँ। और वो जहाँ तक बोलता है ना, फिर वो टॉक करता है। जब टॉक करता है तो मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता हूँ। हाँ हाँ, आपने बोले, वो बोले मैंने कोर्स बनाया लेकिन सर मेरा ये कोर्स बिक नहीं रहा है। तो क्या रीजन लगा आपको नहीं बिक रहा, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो बोलेगा मैंने फेसबुक ऐड लगाया था, ऐड में मुझे लीड नहीं आ रही। तो क्या 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 गलती हो रही थी आपके हिसाब से, आपने क्या रॉन्ग मिस्टेक कर दी इसकी वजह से नहीं हो रही? आपके यूट्यूब चैनल पे लगातार वीडियो नहीं आ रहे, तो उसकी क्या रीजन हो सकता है? तो वो कुछ खुल के बताएगा। तो इस तरीके से आपको उसके साथ में एक रेपो बिल्ड करना पड़ेगा। जब आप रेपो बिल्ड करेंगे ना, तब वो खुल के आता है। और जब वो खुलेगा, देखो, आप एक घड़ा है और वो घड़े को उल्टा रख दो, और कितने भी बारिश हो जाए तो भी उस घड़े में एक बूंद भी पानी जाएगा नहीं जाएगा। उसी तरीके से जब किसी का ढक्कन बंद होगा और उसके अंदर आप डालने की कोशिश करोगे पानी, तो वो पानी नहीं जाएगा, वो ऊपर से निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्लाइंट का ढक्कन खोलना बहुत जरूरी है। जब ढक्कन खोलेंगे, फिर उसके बाद में कुछ आप इनपुट डालेंगे तो जाएगा, तो समझने की कोशिश करेगा। आप क्या करते हो ना गलती, डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट पिच करते हो, ये मेरा प्रोडक्ट है, सो इतना इतना प्राइस है और ये ले लो। अरे भाई, ऐसे कैसे लेगा? ऐसे डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, कस्टमर बाय द प्रोडक्ट। वो कभी नहीं खरीदता, कस्टमर सबसे पहले आपको खरीदता है। आपने वो एक कहानी सुनी होगी ना कि
आप कितने भी अच्छे शोरूम में चले जाए, अगर वो जो बेचने वाला है ना वो सही तरीके से आपसे बात नहीं करेगा तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो आप छोड़ के चले आओगे। और ये बहुत बार आपके साथ में हुआ होगा। तो मैं भी यही समझाना चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सेल्स कॉल करें तो उसके साथ में सबसे पहले एक रेपो बिल्ड करें, उसकी डायग्नोसिस निकाले, यानी कि उसकी स्कैन करें कि उसकी कहाँ पे वो उसका पेन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, वो कहाँ पे अटक रहा है। वो पेन पॉइंट अगर आपने उसको पेन अगर आपने हटा दिया तो डेफिनेटली वो खरीदेगा। उस पेन के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट कीजिए कि सर आपका जो प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपने ले लिया ना तो आपको टाइम भी मिलेगा अपने बच्चों के लिए, आप घूमने भी जा सकते हो, आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा फुलफिल होगा और आपके उसमें टाइम भी रहेगा, आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो आपसे बाय करेगा। तो दोस्तों ये था एक वीडियो सेल्स के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि इससे भी और एक नेक्स्ट लेवल का मैं वीडियो लेके आऊँ इसी सेल्स के बारे में, तो आपको नीचे सेल्स करके 50 कमेंट करना पड़ेंगे। जब सेल्स करके 50 कमेंट करेंगे, सेल्स लिखो 50 कमेंट करो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और ये जो 2 वीडियो है ना, ये 2 वीडियो को अगर आपने वॉच कर दिया तो डेफिनेटली 100% आपका चाहे ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है, B2B मॉडल है, या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर है, या फिर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहे, डेफिनेटली ये 2 वीडियो से आपकी टीम भी बिल्ड होगी और आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। वॉच दिस वीडियो।